वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश एंड हम लोग आज 4, 5 और 6 के टॉप करंट अफेयर करने वाले हैं गाइस। ये जो करंट अफेयर है बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती, एनटीपीसी एंड जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, है ना, वहां आते ही गाइस। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लाया वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है विद हेल्प ऑफ उसके साथ स्टैटिक भी है गाइस। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले कवर होने वाले हैं, है ना। आप उसके नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो या वीडियो आप बार बार देख सकते हो। अब अगर इस वीडियो का आपको पीपीटी चाहिए या आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा केसीसी स्टडी सर्कल। ओके, और कोई क्वेश्चन हो और आपको आंसर डिटेल में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले आज का थॉट ऑफ द डे। टुडेज थॉट ऑफ द डे, देखिए क्या है आज का थॉट ऑफ द डे। योर बेस्ट टीचर इज योर मिस्टेक, लास्ट मिस्टेक, है ना। योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। बोलना क्या चाह रहे हैं, है ना। बहुत लोग सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल होते हैं। क्यों होते हैं भाई? जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं ना, वो डिटरमाइंड होते हैं, उनका गोल एक निर्धारित रहते हैं और वो गोल को पाने के लिए वो प्रयास रहते हैं। और वो लोग जितने बार भी हारेंगे, है ना, फेल होते हैं, उस फेलियर से वो सीखते हैं और उस फेलियर को ओवरकम करके आगे बढ़ते हैं। बट व्हाट अबाउट द अनसक्सेसफुल पर्सन? वो दोहराते हैं बार बार वही। उनको पता है कि इसकी वजह से फेल हो रहा, तभी भी उनकी आदत चेंज करते नहीं। वो डिटरमाइंड नहीं रहते, गोल अचीव करने में सक्षम नहीं रहते। जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते। दैट्स व्हाई याद रखना गाइस, मिस्टेक करो और उसको सुधराओ और आगे बढ़ते रहो। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए मैसेज है। ये जो मैंने करंट अफेयर लाया हो गाइस, टॉपिक वाइज लाया हो, जैसे कि नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस, अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, ऑबिचुअरीज, डेज, नेशनल न्यूज, है ना, स्टेट न्यूज, ये पूरा ओवरऑल आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। तो अगर ये वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा तो लाइक करो एंड शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो केसी स्टडी सर्कल को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखो, हु डिड डेनमार्क्स Crown Prince Frederick and Crown Princess Mary meet during their visit to India in February-March 2023? फरवरी-मार्च 2023 में अपनी भारत यात्रा के दौरान डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फेडरिक और क्राउन प्रिंसेस मैरी किससे मिले थे? तो किससे मिले थे गाइस? तो आंसर है वो अपने भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ से मिले थे। और ये लोग क्यों आए, है ना, ये क्यों आए? डेनमार्क के प्रिंस एंड प्रिंसेस इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन स्थापित होना चाहिए, बिजनेस स्टैब्लिश होना चाहिए और बहुत सारी चीजें याद रखना। तो डेनमार्क के क्राउन प्रिंस का नाम है फेडरिक है और क्राउन प्रिंसेस का नाम क्या है? मैरी है। ठीक है, इंडिया में आए थे भी फरवरी मार्च, इनका दौरा है। तो यहाँ देखो गाइस, डेनमार्क की बात आई है तो सबसे पहले डेनमार्क के बारे में देख लेते हैं। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, उसकी करेंसी है डेनिश क्रोन, उसके प्राइम मिनिस्टर है मेटी फेडरिक सेन। क्या नाम है? मेटे फेडरिक सेन। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ-a-thon हैकाथॉन ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूएनडीपी एंड नीति आयोग? क्वेश्चन है, यूएनडीपी और नीति आयोग द्वारा आयोजित लाइफ-थॉन हैकाथॉन का उद्देश्य क्या है? तो क्या है गाइस उद्देश्य? ये लाइफ-a-thon हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किए हैं यूएनडीपी और नीति आयोग ने। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव? तो उनका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द सस्टेनेबल लिविंग एंड क्लाइमेट पॉजिटिव बिहेवियर। ठीक है, तो क्लाइमेट पॉजिटिव बिहेवियर और लिविंग की क्लाइमेट के साथ कैसा रहना, उनका कैसा रक्षा करना, है ना, इसको प्रमोट करने के लिए यूएनडीपी और नीति आयोग ने क्या किया है? हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया है। उस हैकाथॉन का नाम है लाइफ-a-thon। क्या नाम है? लाइफ-a-thon। इंपॉर्टेंट है। यहां देखो, यूएनडीपी की बात आई है। किसकी बात आई है गाइस? यूएनडीपी। तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, यूएनडीपी क्या है, कैसा है ना। देख, यूएनडीपी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं।
तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1966 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट, एंड इसके एडमिनिस्ट्रेशन है असीम स्टेडियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, on 28 February 2023, which organization organized the third regional workshop on development of sustainable and responsible tourist destination in Hyderabad, तेलंगाना? बोलना क्या चाह रहा है? 28 फरवरी 2023 को किस संगठन ने हैदराबाद तेलंगाना में सतत और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों के विकास पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है गाइस? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IITTM। तो IITTM का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। इन्होंने ही, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया है तीसरे नंबर का रीजनल वर्कशॉप, और ये कहां पे? हैदराबाद तेलंगाना में। और ये क्या काम करने वाला है? इस वर्कशॉप में क्या होने वाला है? डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन का वर्कशॉप है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन, हैदराबाद ये शहर किस नदी के किनारे है? क्या ये मूसी नदी के किनारे है? ये कमेंट में लिखना है गाइस आपको। ठीक है, कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं। What is the purpose of MOU signed between the NADA and NCERT on March 3, 2023? 3 मार्च 2023 को नाडा और एनसीईआरटी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? तो अभी रिसेंटली एमयू हुआ है नाडा और एनसीईआरटी का। क्यों एमयू हुआ है, उसका पर्पस क्या है वो देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो क्या पर्पस है गाइस? टू प्रमोट द एंटी डोपिंग मेजर्स इन स्पोर्ट्स एट द स्कूल लेवल। ठीक है, स्कूल लेवल में जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं वहां उनको एंटी डोपिंग मेजर्स को प्रमोट करने के लिए, एंटी डोपिंग को प्रमोट करने के लिए, है ना, उन्होंने एमयू साइन किया है नाडा एंड एनसीईआरटी ने। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what is the purpose of the MOU extension between the MOD and NIPT? अब नाडा और एनसीईआरटी का एमयू साइन हुआ, उनका पर्पस देख लिए। क्या पर्पस था? कि स्कूल लेवल में स्पोर्ट पे एंटी डोपिंग को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, मेजर करने के लिए। अब और एक एमयू साइन हुआ है मोड और निफ्ट के बीच में, है ना, तो उनका भी पर्पस क्या है वो भी देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन नाउअडेज पूछते हैं क्या इस पर्पस एमयू साइन किए तो मोड और निफ्टी के बीच समझौता ज्ञापन पर विस्तार का उद्देश्य क्या है? तो क्या है गाइस पर्पस? द आंसर इज, उसका पर्पस इज टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये उद्देश्य है मोड और निफ्ट का, इसीलिए उन्होंने एमयू साइन किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में पूरे कंटेन, है ना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गया है गाइस। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ही पढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, है ना। What is the Union Cabinet decision regarding the procurement of HTT-40 basic trainer aircraft from the HAL for the Indian Air Force? भारतीय वायुसेना के लिए हॉल से HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान की खरीद के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल का क्या निर्णय है? तो क्या निर्णय है? अभी यूनियन कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि हम हॉल से, है ना, हॉल से कुछ बना के लेने वाले हैं। क्या बना के लेने वाले हैं? HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट बना के लेने। किसके लिए? इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो उनके रिलेटेड क्या डिसीजन आया तो देख लेते हैं क्या डिसीजन है। उनका डिसीजन है कि भाई हम लोग क्या करने वाले हैं, 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट बना के मंगने वाले हैं। किनको? हॉल को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, इंडियन एयरफोर्स के लिए। और उसको लागत कितनी है गाइस? उसकी लागत है 6828.36 करोड़। 6828.36 करोड़। यहां से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। बोलेगा कि अभी यूनियन कैबिनेट ने हॉल की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को कौनता ट्रेनर एयरक्राफ्ट बना के देने वाले हैं। तो कौनता? 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर। कौन बना के देने वाला? हॉल। कितने रुपए लगने वाले हैं? 6828.36 करोड़। किन के लिए बनाने वाले हैं? इंडियन एयरफोर्स के लिए। इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर, डिपेंड ऑन सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
Which company has installed India's first air-cooled condenser ACC at its North करणपुरा थर्मल पावर प्लांट इन झारखंड? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि करणपुरा थर्मल पावर प्लांट ये कहां पे है? कहां पे है? झारखंड में है। ठीक है, हिंदी में देख लो, किस कंपनी ने झारखंड में अपने उत्तरी करणपुरा थर्मल पावर प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडीशनर की स्थापित की है? तो कौन सी कंपनी की है गाइस ऐसा? ऐसा करने वाला है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी ने अभी रिसेंटली इंडिया का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर इसको स्थापित किया है। कहां पे? नॉर्थ करणपुरा थर्मल पावर प्लांट, और ये कहां पे है? झारखंड में है। याद है गाइस, एनटीपीसी की बात आई, उसके बारे में देख लेते हैं। एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1975 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एंड इसके चेयरमैन एंड डायरेक्टर जनरल मैनेजिंग डायरेक्टर है गुरदीप सिंह। इंपॉर्टेंट स्टैटिक है गाइस। ठीक है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? गुरदीप सिंह। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1975 का। किसका? एनटीपीसी का। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, what was the unemployment rate in India in February 2023? फरवरी 2023 में भारत में बेरोजगारी दर क्या थी? तो फरवरी में कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट थे? कितने परसेंट लोग भारत के? तो आंसर इज 7.45%। देखो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है गाइस, है ना। बहुत युवाओं को जॉब नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने करना चाहिए कुछ, है ना। तो 7.45% क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। कहाँ का? इंडिया का। ये कौन से मंथ का है गाइस? फरवरी का है 2023। इंपॉर्टेंट है, 7.45 याद रखना। आगे बढ़ते हैं। Which state had the highest unemployment rate in February 2023? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरे भारत का 7.45। फिर कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं? तो कौन से स्टेट में गाइस? वो है हरियाणा में। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, याद रखना। और लोवेस्ट का है, तो which state had the lowest unemployment rate in February 2023? फरवरी 2023 में किस राज्य की बेरोजगारी दर सबसे कम थी? तो कहां थी सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट? छत्तीसगढ़। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। Which ministry initiated is the राष्ट्रीय आविष्कार अभियान under which the MOU was signed between the IIT Guwahati and SSA? राष्ट्रीय आविष्कार अभियान किस मंत्रालय की पहल है जिसके तहत IIT गुवाहाटी और SSA के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो किस मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव है गाइस? द आंसर इज, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसका पर्पज है, इस इनिशिएटिव का पर्पज है, किस इनिशिएटिव का? राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। इसका पर्पस क्या है? टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर अमंग द स्टूडेंट के अंदर, है ना, साइंटिफिक रीति के टेम्पर स्टडी के लिए इंकरेज करना उनका ध्येय है, उद्देश्य है। कौनते अभियान के अंतर्गत? राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंदर किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। और इसके लिए किनके बीच में एमओयू साइन हुआ है? आईआईटी गुवाहाटी एंड एसएसए के बीच में। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। Which organization has given the homologation certificate to Olectra Greentech, India's first electric tipper? क्वेश्चन पूछेगा ऐसा भी कि इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक टिप्पर का नाम क्या है? क्या नाम है? ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। और इसको ही पहला होमोगोलेशन सर्टिफिकेट मिला है। और ऐसा करने वाला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? किस ऑर्गेनाइजेशन दिया है? जहां शरीर ICAT। और ICAT का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी। और ICAT ने ही होमोलोगेशन सर्टिफिकेट दिया है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को। ये इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक टिप्पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स EDI इन द वीडेम डेमोक्रेटिक रिपोर्ट 2023? वीडेम लोकतंत्र रिपोर्ट 2023 में चुनावी लोकतंत्र सूचकांक EDI में भारत का रैंक क्या है? तो क्या रैंक है गाइस भारत का? द आंसर इज 108। भारत कौन से नंबर में है? 108 नंबर में है।
तो ऐसा 108 नंबर में भारत कौन सी रिपोर्ट में है? ये वी डेमोक्रेसी रिपोर्ट में है ना। और इसी रिपोर्ट में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 108 नंबर में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स इन वी डेम डेमोक्रेटिक रिपोर्ट 2023? इसके पहले कौन सी रिपोर्ट थी? ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी रिपोर्ट थी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स था, है ना, रिपोर्ट था। और ये 108 नंबर पे था इंडिया। और इसमें लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स में ये कौन से नंबर में है इंडिया? द आंसर इज 97 नंबर में है। तो इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स में इंडिया है 108 नंबर में, और लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स में इंडिया है 97 नंबर में। ये कौन सी रिपोर्ट में बता गया? वी डेम डेमोक्रेटिक रिपोर्ट में बता गया 2023 का। 108 याद रखना और 97 याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What is the current status of world merchandise trade growth according to the World Trade Organization Good Trade Barometer? WTO गुड्स ट्रेड बैरोमीटर के अनुसार विश्वव्यापी व्यापार वृद्धि की वर्तमान स्थिति क्या है? तो क्या है गाइस करंट स्टेटस वर्ल्ड मर्चेंटाइज ट्रेड ग्रोथ का? भाई ये क्या हुआ है? डिक्लाइन हुआ है। कब से? 2022, नवंबर 2022 से देखा गया कि कम हुआ है। क्या? वर्ल्ड मर्केंटाइल ट्रेड ग्रोथ कम हुआ है। ऐसा किसने बताया है? WTO गुड्स ट्रेड बैरोमीटर ने बताया। तो यहाँ देखो गाइस WTO की बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। WTO मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1995 में। टोटल मेंबरशिप है यहाँ WTO में 164 है। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड है, और इसके डायरेक्टर जनरल है एनगोजी ओकंजा एविला। और ये फर्स्ट वुमेन है और फर्स्ट अफ्रीकन है जो डायरेक्टर जनरल बनी है। कहाँ की? WTO की। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, who released the joint report on social protection for children titled more than 1 billion reason the urgent need to build universal social protection for children? बोलना क्या चाह रहा है? 1 अरब से अधिक कारण बच्चों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा बनाने की तत्काल आवश्यकता है। शीर्षक से बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर संयुक्त रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये जो रिपोर्ट है ना, मोर देन 1 बिलियन रीजन द अर्जेंट नीड टू बिल्ड द यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन, ये जो रिपोर्ट है सोशल प्रोटेक्शन चिल्ड्रन के लिए, ये किसने जारी की? द आंसर ये जारी की है ILO ने और यूनिसेफ ने। ILO मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एंड यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिपोर्ट जारी की है। सोशल प्रोटेक्शन करना है चिल्ड्रन के लिए। उनको टाइटल दिया है मोर देन बिलियन रीजन द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन। तो यहां देखो गाइस ILO की बात आई है और यूनिसेफ की बात की है, तो देख लेते हैं स्टैटिक थोड़ा सा। सबसे पहले है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1919 में, 1919 में। यहाँ टोटल मेंबर्स कंट्री है 157, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? ILO का जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और डायरेक्टर जनरल है गिलबर्ट फोसोम होंगबो। क्या है? गिलबर्ट फोसोन होंगबो, ये डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड बोला जाता है इसको। इसका फाउंडेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 में। 11 दिसंबर 1946 में फाउंडेशन हुआ था। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। इसके हेड है कैथरीन एम रसेल, USA से बिलोंग करते हैं। टोटल कंट्री है यहाँ पे यूनिसेफ में 191, और यूनिसेफ रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया कौन है? डॉक्टर आसमीन अली हक। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, which Indian naval ship participated in the Naudex 23 and IDEX 23 exhibition in Abu Dhabi UAE? पहली बात तो नाउडेक्स 23 और आइडेक्स
2023 एग्जीबिशन कहाँ पे हो रही है? अबू धाबी यूएई में हो रही है। क्वेश्चन पूछा कि इस जो एग्जीबिशन है नाउडेक्स 23 और आईडेक्स 23 में, इसमें इंडियन नेवी शिप को कौन सी है जिसने पार्टिसिपेट किया? तो कौन सी है गाइस? उसका नाम है आईएनएस सुमेधा। आईएनएस सुमेधा ने अब रिसेंटली, ये इंडियन नवाल शिप है, इसने पार्टिसिपेट किया है कहाँ पे? अबू धाबी यूएई में। और कौन सा एग्जीबिशन ये? नाउडेक्स 23 और आईडेक्स 23। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, जितने भी टॉपिक ले रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस। आगे देखो, हाउ मच लोन हैज बीन कमिटेड बाय द वर्ल्ड बैंक टू सपोर्ट द इंडियाज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन गाइस, लिख लो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, कोई ना कोई एग्जाम में। विश्व बैंक ने भारत के स्वास्थ्य संबंधित बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए कितना ऋण दिया है? तो कितना लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने? द आंसर इज $1 बिलियन का लोन दिया है। इसने वर्ल्ड बैंक ने किसको? इंडिया को। किस लिए? उनके हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ाने के लिए। याद रखना, यहाँ वर्ल्ड बैंक की बात आई है तो देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन। स्टैटिक वर्ल्ड बैंक का फाउंडेशन हुआ था 1944 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए। प्रेसिडेंट है डेविस मालपास। एमडी एंड सीएफओ है अंशुला कांत। चीफ इकोनॉमिक्स है कार्मन रेनहार्ड। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वर्ल्ड बैंक के राजेश खुल्लर। टोटल कंट्री है वर्ल्ड बैंक में 189। वर्ल्ड बैंक के 5 ग्रुप है जैसे कि आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा एंड आईसीएसआईडी। तो आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा ये इस सब्सिडरी के इंडिया मेंबर है, बट आईसीएसआईडी का नहीं है। आगे आपको पता चल जाएगा। ऑल ऑफ दिस एफर्ट सपोर्ट द बैंक्स ग्रुप ट्विंस गोल। इनका गोल क्या है? एंडिंग द एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2023 तक एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करना एंड बूस्टिंग द शेयर प्रॉस्पेरिटी 40% ऑफ द पॉपुलेशन इन ऑल कंट्री। जितने भी कंट्री है उसके 40% लोगों को सुविधा प्रोवाइड करना, पैसे प्रोवाइड करना, हेल्प प्रोवाइड करना। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। उसी के साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी हुआ था, क्या? क्रिएट। तो इंडिया ये मेंबर है, इसके पहले ही बता दिया हूं, आईबीआरडी का, आईएफसी का, आईडीए का और बीगा का। बट आईसीएसडी के इंडिया ये मेंबर कंट्री नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं गाइस। हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर? मोस्ट इंपोर्टेंट, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम का नाम बताएं। करेंगे क्योंकि $1 बिलियन का लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने, तो करेंगे। तो क्या नाम है उस प्रोग्राम का? उस प्रोग्राम का नाम है पीएम अभिम। क्या नाम है? पीएम अभिम। पीएम अभिम का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। पीएम मतलब प्रधानमंत्री, अभिम मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया इंडियन गवर्नमेंट में क्यों? इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु रिसेंटली एक्सप्लोर्ड पार्टनरशिप विद द इरेडा? इरेडा ही नहीं है ये, इरेडा है गाइस। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। टू फाइनेंस द रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। क्या बोल रहा है? किसने हाल ही में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन परियोजना के वित्त पोषण के लिए इरेडा के साथ साझेदारी की खोज की है? तो कौन सा है वो गाइस? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ये है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने पार्टनरशिप किए है इरेडा के साथ। क्यों? फाइनेंस करने वाले उसको, इसको रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो इंडिया में बनने वाले हैं। यहां देखो गाइस, इरेडा की बात आई है तो इरेडा का फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके सीएमडी है प्रदीप कुमार दास। और ये इरेडा किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, what action did the RBI take with respect to the Musiri Urban Cooperative Bank Limited on March 2nd, 2023? 2 मार्च 2023 को मुसीरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के संबंध में आरबीआई ने क्या कार्रवाई की? तो क्या कार्रवाई की गाइस? ऑब्वियसली क्या करता है आरबीआई?
बंधन करता या ओपन करता, तो क्या किया होगा, ऑब्वियसली इम्पोज किया होगा। तो इम्पोज अ कैप ऑन विड्रॉवल्स बाय इंडिविजुअली कस्टमर। तो मोस्टली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जितने भी कस्टमर है, इंडिविजुअल कस्टमर उसमें ऊपर इम्पोज रखा है, बैन किया है कि आप सिर्फ एक कस्टमर सिर्फ 5,000 रुपए ही निकाल सकते हो। ऐसा किसने किया है बैन, आरबीआई ने किया है गाइस। देखो क्या हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ ऑल लिस्टेड प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल कंपनीज इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 2023 अकॉर्डिंग टू द आरबीआई डाटा। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 में सभी सूचीबद्ध निजी और गैर वित्तीय कंपनी की साल दर साल बिक्री में वृद्धि क्या है। तो कितनी है गाइस सेल्स ग्रोथ लिस्टेड प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के Q3 में, द आंसर इज 12.7% है ना। तो 12.7% ये ईयर ऑन ईयर सेल ग्रोथ है जितने भी लिस्टेड प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, ऐसा बताया गया है Q3 फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिपोर्ट में। किसने, आरबीआई ने बताया। यहाँ आरबीआई की बात आई है। आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र इंडिया। गवर्नर है शक्तिकांत दास और डेप्यूटी गवर्नर है महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव, माइकल डी पात्रा, टी रविशंकर। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। What is the loan amount offered by the JICA for the Mumbai Trans Harbour Link Project? अभी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट है, उसके लिए लोन लग रहा है, दे रहा है जिका। कितना दे रहा है, The answer is वो दे रहा है 30,755 मिलियन एन। ठीक है, तो 30,755 मिलियन एन का लोन प्रोवाइड कर रहा है जीका। जीका ये जापान की कंपनी है गाइस, याद रखना। किसको दे रहा है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट को 30,755 मिलियन एन जीका दे रहा है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट को। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लोन अमाउंट ऑफर बाय जीका, और लोन दे रहा है फॉर द प्रोजेक्ट फॉर इस्टेब्लिशिंग द स्टेट सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर एंड रिसर्च सेंटर इन मिजोरम। देखो जीका दो लोगों को दे रहा है, एक मुंबई को दे रहा है, महाराष्ट्र की मुंबई को, और एक मिजोरम को दे रहा है। मिजोरम में क्यों दे रहा है, वहां सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर एंड रिसर्च सेंटर खोलने के लिए। कितना दे रहा है भाई, आंसर है 9,918 मिलियन एन। 9,918 मिलियन एन दे रहा है लोन, कौन, जीका, किसको, मिजोरम को, है ना। किस लिए, वहां पे उनके स्टेट में सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर एंड रिसर्च सेंटर खोलने के लिए। याद रखना गाइस, आगे बढ़ते हैं। Which insurance company became the second company to offer the surety bonds in India after Bajaj Alliance? Bajaj Alliance के बाद कौन सी बीमा कंपनी भारत में जमानत बॉन्ड की पेशकश करने वाली दूसरी कंपनी बनी है। पहली कंपनी का नाम क्या है, बजाज अलायंस। दूसरी कंपनी का नाम क्या है वो पूछ रहा है, क्या है, उसका नाम है न्यू इंडिया एश्योरेंस को लिमिटेड। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस को लिमिटेड ये सेकंड कंपनी है जिसको श्योरिटी बॉन्ड्स मिला है ना। ऐसी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जिसको श्योरिटी बॉन्ड्स ऑफर किया है इंडिया में आफ्टर बजाज अलायंस। पहला बजाज अलायंस और सेकंड नंबर में है न्यू इंडिया इंश्योरेंस को लिमिटेड श्योरिटी बॉन्ड। याद रखना गाइस, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक एंड बिजनेसेस। अब तक 4 या 5 टॉपिक हो चुके हैं गाइस, है ना। नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, है ना, बैंकिंग, अभी इकोनॉमिक एंड बिजनेसेस, ऐसे पूरे जितने भी है ना, जितने भी टॉपिक्स है वो कवर होगा, टेंशन नहीं लेने का। इस वीडियो में, इसमें टॉपिक वाइज आप नोट्स भी बना सकते हो और आपको सब कुछ मिलेगा इंपॉर्टेंट वाला। देखो इकोनॉमिक एंड बिजनेस का क्वेश्चन, who has Tata Steel Mining signed an MOU with for the supply of natural gas to its the फेरो अलॉयज प्लांट इन कटक ओडिशा। क्वेश्चन पूछ सकता है, फेरो अलॉयज प्लांट ये कहां पे है, कटक ओडिशा में है। तो किसने हु हैज टाटा स्टील माइनिंग, है ना, कौन था टाटा स्टील माइनिंग है, उसने साइन किया है ना, साइन किया है, क्या साइन किया, सप्लाई नेचुरल गैस टू इट्स फेरो अलॉयज प्लांट इन कटक ओडिशा। हिंदी में देख लेता है, टाटा स्टील कंपनी माइनिंग ने ओडिशा के कटक में अपने फेरो मिश्र संयंत्र को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो किसके साथ किया गया, आंसर है गेल, GAIL, गेल इंडिया लिमिटेड। इसने इनके साथ टाइप किया टाटा स्टील माइनिंग ने, क्यों, सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस टू इट द फेरो अलॉयज प्लांट इन कटक ओडिशा। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन के, ठीक है। देखो क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन conferred the CBIP award 2022 for outstanding contribution in power generation to NTPC Limited। NTPC Limited को बिजली उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदान करने के लिए किस संगठन ने सीबीआईपी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करने वाला? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सीबीआईपी। तो सीबीआईपी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर। इसी ने ही इस ऑर्गेनाइजेशन ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर, इसी ऑर्गेनाइजेशन ने सीबीआईपी अवार्ड 2022 दिया है, एनटीपीसी को दिया है। क्यों? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द पावर जनरेशन। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखो। एनटीपीसी के जो डायरेक्टर है ना, रमेश बाबू, इनको ये अवार्ड मिला है ऑपरेशन के लिए। याद रखना किसने इस अवार्ड दिया है उनको? राजकुमार सिंह, ये जो यूनियन मिनिस्टर पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी याद रखना। एनटीपीसी का एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर पावर जनरेशन का ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत अच्छा काम किया है उस थर्मल पावर ने। तो क्या नाम है? विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ये लार्जेस्ट पावर स्टेशन है इंडिया का, है ना। यहाँ सबसे ज्यादा पावर जनरेट किया है, इसीलिए एनटीपीसी को सीबीआईपी अवार्ड मिला है और एनटीपीसी के डायरेक्टर को दिया गया है रमेश बाबू। दिया किसने? राजकुमार राव। ये क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर है। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। हु रिसीव द फर्स्ट consignment of the fully indigenous fuse YDB-60 from the Economic Explosive Limited EEL। इकोनॉमिक एक्सप्लोजर लिमिटेड EEL से पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज YDB-60 की पहली खेप किसने प्राप्त की? तो किसने फर्स्ट कंसाइनमेंट प्राप्त की? द आंसर इज, उनका नाम है वाइस एडमिरल एसएन गोरमडे। तो वाइस एडमिरल एसएन गोरमडे, ये इन्हें फर्स्ट कंसाइनमेंट रिसीव हुआ है। और ये कौन सा है? फुल्ली इंडिजिनियसली इंडिया में बनी फ्यूज YDB-60 है, और इसको बनाया किसने? इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने। इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्ituary। इंपॉर्टेंट देखो, अंटिल विच ईयर सत्यव्रता मुखर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट ये बंदे थे, ये पॉलिटिशियन भी थे और लॉयर भी थे, याद रखना। ये अभी रिसेंटली इनका देहांत हुआ है। Until which year did the Satyavrata Mukherjee serve as the president of BJP's West Bengal until who recently passed away? ठीक है, सत्यव्रत मुखर्जी ने किस वर्ष तक भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो कब तक इन्होंने कार्य किया है? वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रहे हैं भाजपा के। द आंसर इज 2009, और इन्हीं का ही निधन हुआ। वो पॉलिटिशियन भी थे और लॉयर भी थे गाइस, याद रखना। नेक्स्ट, When is National Security Day observed in India? अभी कौन सा है टॉपिक? ये है डे, मंथ, डेज एंड मंथ का टॉपिक। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है हर साल? ये हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी डे। इंपॉर्टेंट है। और कुछ 4 मार्च को मनाया जाता है, जैसे कि 4 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, है ना। एंड 4 मार्च को, है ना, 52 नंबर का नेशनल सेफ्टी डे मनाया गया है। और 4 मार्च से 10 मार्च तक ये वीक में 52 नंबर का नेशनल सेफ्टी वीक भी मनाया गया है, याद रखना। और इस नेशनल सेफ्टी डे और नेशनल सेफ्टी वीक का क्या थीम क्या है? आवर एम जीरो हार्म, आवर एम जीरो हार्म, ठीक है। नेक्स्ट, 4 मार्च को और एक दिन मनाया गया था, ये वर्ल्ड ओबेसिटी डे, है ना, ओबेसिटी डे, वर्ल्ड ओबेसिटी डे, और इसका थीम है चेंजिंग पर्सपेक्टिव, लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी। तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को मनाया जाता है, उसका थीम है लेट्स टॉक अबाउट द ओबेसिटी। वैसे ही नेशनल सेफ्टी डे 52 नंबर का 4 मार्च को मनाया गया है, और 52 नंबर का नेशनल सेफ्टी वीक ये 4 मार्च से 10 मार्च को मनाया गया है, और इसका कैंपेन का नाम था आवर एम जीरो हार्म। वैसे ही 4 मार्च को ही वर्ल्ड डे ऑफ फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डे भी मनाया गया और नेशनल सिक्योरिटी डे भी मनाया गया। इतने सारे डे मनाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामेश्वर ओराओन द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ झारखंड। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिसेंटली झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताए जिन्होंने अभी बजट पेश किया है उनके झारखंड असेंबली के लिए। ऐसा ही पूछ सकता, नाम है रामेश्वर
Oraon. The Rameshwar Oraon, the finance minister of Jharkhand, has proposed how many crores budget for the fiscal year 2023-24 in the Jharkhand Assembly. झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है? तो कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है झारखंड असेंबली में रामेश्वर ओरान जो फाइनेंस मिनिस्टर झारखंड के? द आंसर इज 1,16,418 करोड़ का। 1,16,418 करोड़ का। तो याद रखना 116,418 करोड़ 116,418 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया झारखंड असेंबली में। किसने? रामेश्वर ओरान, ये फाइनेंस मिनिस्टर है झारखंड के, और 2023-24 के लिए 1 साल के लिए। इंपॉर्टेंट है गाइज। तो ये थे गाइज अपने टॉप 31 करंट अफेयर, है ना, 3 दिन के, है ना, इंपॉर्टेंट है। 4, 5, 6 ये तीनों दिन के करंट अफेयर कवर हुआ गाइस। कभी मिस हो गया तो मैं कवर कर लूंगा। और कंटेंट ये बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही जबरदस्त है। आप पढ़ो, याद करो, टॉपिक बनाओ, है ना, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, उसके बाद स्टेट न्यूज, है ना, ऑबिचरीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन भी है। बहुत सारे टॉपिक है, ऐसे चिल्लर मत समझो। करंट अफेयर में क्या की भी पूछा जाता है और स्टैटिक भी पूछता है। सब कुछ कवर हो रहा है गाइस एक ही वीडियो में। अगर ये वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अपना किसी स्टडी सर्कल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।